Hello students, I am Sayogita. So today we are going to solve this box based puzzle. तो हम इसमें देखेंगे कैसे हम easily box based puzzle को solve कर सकते हैं. इस टाइप के puzzles आपको बहुत सारे competitive exam में useful रहती हैं. आप इसको देखिए कि कैसे आप बहुत ही कम समय में easily इसको solve कर सकते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में. तो बोला गया कि 9 बॉक्सेस है, 8 आई हमारे पास गिवन है कि बॉक्सेस हैं हमारे पास. अब ये जो बॉक्सेस हैं किस तरीके से एडजस्टेड है, बोला गया कि जो नंबर 1 पोजीशन है वो बॉटम मोस्ट है और जो टॉप पोजीशन है नंबर 9 है. ठीक है, अब हमें नहीं पता कि वो किस सीक्वेंस में, अब हमें उन्हें सीक्वेंस में लगाना है. तो जब भी बॉक्स बेस्ड पजल गिवन हो आपको तो कोशिश करिए कि नंबरिंग छोड़ दीजिए. अभी नंबरिंग हम नहीं देखेंगे, हम उसको सॉल्व करने के बाद करेंगे. जब हम फ्लोर बेस्ड पजल करते हैं तो उसमें हम फ्लोर्स लिख लेते हैं, पर इसमें जब भी बॉक्स बेस्ड पजल आपको आए तो आप कोशिश करिएगा कि इसको इस तरीके से करिए. ट्राई करेंगे तो आपसे इजीली बहुत जल्दी बन जाएगी. चलिए देखते हैं कैसे हमें इसे सॉल्व करना है. तो पहला स्टेटमेंट हमें गिवन है, एट मोस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो बॉक्स सी. मतलब बोला गया है हमें सबसे पहले स्टेटमेंट में कि C के बिलो मतलब C से नीचे एट मोस्ट हमारे पास बॉक्सेस हैं. मतलब मैक्सिमम C के बिलो में 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते. मतलब 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, बट 2 से ज्यादा नहीं होगा. तो हमारे पास सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी है. मतलब या तो वो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो वो 2 होगा. इससे ज्यादा नहीं होंगे C के बिलो में. ठीक है, इसका मतलब ये है एट मोस्ट का मतलब. अब आगे देखते हैं सिचुएशन. 3 boxes are kept between I and the box which is kept immediately above C. ओके, इस स्टेटमेंट को बहुत आराम से पढ़िए. ये स्टेटमेंट अगर आपने कर लिया तो आप सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले देखिए इसमें क्या गिवन है, kept immediately above C. मतलब जो भी बॉक्स है immediately above C की बात हो रही है, तो वो आप पहले ड्रॉ कर लीजिए. यहाँ पे ये क्या है, हम इसी से सिचुएशन बनाने वाले. इमीडिएटली अबव सी यहाँ पे. ठीक है, 2 सिचुएशन लेके चलिए पहले से ही, ताकि हम एक कैंसिल हो जाए तो हमारी एक सिचुएशन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इमीडिएटली अबव सी मैंने बना लिया. अब बोला क्या है, अब पढ़ते हैं आगे का स्टेटमेंट. 3 boxes are kept between I and the box which is kept immediately above C. मतलब जो भी हमारा C के जस्ट इमीडिएटली अबव है, इसलिए मैं इसको सर्कल कर लिया ताकि हमें याद रहे. जो भी इमीडिएटली अबव है C से, उसके और I के बीच में 3 बॉक्सेस हैं. अब हमें I का पोजीशन नहीं गिवन है, वेदर वो हो सकता है अबव हो C से या तो वो बिलो हो. इसलिए हमने 2 सिचुएशन बनाई थी. तो हम इसमें एक में अबव बनाते हैं C से, एक में बिलो बनाते हैं. और कितने बॉक्सेस बनाने हैं, 3. मतलब जो भी C के अबव है उससे 3. ये हमारे वो पोजीशन है, इससे 3. 1 2 3. ठीक है, ऐसे हमारा यहाँ पे हो गया I. ऐसे इसमें बिलो में बनाना, जो भी C के अबव मतलब इस पॉइंट से 3 काउंट करना है. 1 2 3, ये हो गया I. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या गिवन है. E is kept 2 boxes above I. अब हमें गिवन है E जो है हमारा वो I से 2 boxes above है. 2 boxes above मतलब कैसे काउंट करना, 1 2. अभी आपको 1 बॉक्स या 2 boxes above या below गिवन हो तो ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें लिखा है 2 boxes above. ठीक है, इट मीन्स जो नंबर ऑफ बॉक्स उसके बीच में आएगा वो 1 होगा. मतलब जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है उससे एक कम. सपोज अगर यहाँ पे 3 गिवन होता तो आपके बॉक्स बीच में कितने आते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होते हैं, 2 होते हैं. और ये तभी एप्लीकेबल है जब अबव या बिलो गिवन हो. जब भी बिटवीन गिवन हो, बिटवीन मतलब बीच में उतने ही आ रहे हैं, इसमें बिटवीन नहीं गिवन. मतलब बोला गया है ई इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव, मतलब 2 बॉक्सेस ऊपर है. तो पहला हो गया ये और दूसरा हो गया ये. हमें सिचुएशन क्या गिवन है, E हमारा I से 2 बॉक्सेस अबव, मतलब बीच में कितना बॉक्स आ रहे हैं, 1.
तो इस सिचुएशन में हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारा ये हो गया, ठीक है, ई। अब अगर इसमें देखें तो इसमें हमारी दो सिचुएशंस बनेंगी, ठीक है, ये हमारी ई यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसको यहाँ पे साइड पे बना लेते हैं, हमारे पास ई आई 1 2 3 सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ई और ए। अब हमें ई और ए से रिलेटेड ही एक और सिचुएशन गिवन है। ई और ए से रिलेटेड क्या गिवन है, ई और ए के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, दो बॉक्सेस हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इस सिचुएशन में पहले इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमें काफी सीक्वेंस लग रहा है और लग रहा है कि इजिली बन सकता है। जो भी आपको लगे इजिली बन सकता है पहले उसको कोशिश करिए, पूरा सॉल्व करिए, ठीक है। फिर हम दूसरी सिचुएशन पे जाएंगे। तो पहली सिचुएशन पे ही देख लेते हैं, ई और ए के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 2। अब हमें ये तो गिवन नहीं है कि जो ए है वो हमारा अबव है ई से या बिलो है ई से, पर हम एक कंडीशन है जिससे पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम काउंट करते हैं, हमने कितने बॉक्सेस एडजस्ट कर लिए अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 बॉक्सेस तो हमारे अरेंज हो गए। मतलब एक बॉक्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 9 है, तो एक बॉक्स और अरेंज करना है। तो या तो वो एक बॉक्स ई के ऊपर होगा या तो वो सी के बिलो होगा, एक से ज्यादा तो नहीं होंगे, वो चाहे ऊपर हो ई के चाहे बिलो हो सी के। तो इसका मतलब है ए जो है हमारा वो नीचे ही आएगा, क्योंकि अगर हम उसे ऊपर बनाएंगे तो वो तो 3 बॉक्सेस ऊपर जाएगा, कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ई और ए को हम नीचे बनाएंगे। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्सेस तो 9 है ना हमारे पास, और अगर हम ऊपर जाते हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ज्यादा हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बॉक्स एच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो एफ, मतलब जो एच है हमारा वो इमीडिएटली बिलो है एफ, मतलब बिल्कुल ही नीचे है, जस्ट एडजेसेंट है, ठीक है, एफ और एच के। और आगे क्या गिवन है, बॉक्स जी इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो एफ। 3 बॉक्सेस बिलो मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आएंगे बीच में, वो तो 2 होंगे, और क्या है जी हमारा बिलो है 3 बॉक्सेस 1 2, तो ऐसा कुछ आएगा हमारे पास 1 और 2 बॉक्सेस बिलो है, सॉरी 3 बॉक्सेस बिलो है जी हमारा एफ से, ठीक है। तो एक ये सिचुएशन बन गई। और लास्ट सिचुएशन हमें गिवन है बी इज केप्ट अबव डी। बी जो है हमारा डी से कहीं ऊपर है, कहाँ है हमें नहीं पता, बी के बीच में नंबर ऑफ बॉक्सेस भी हमें नहीं पता, बस ये पता है कि बी अबव है डी से, कहाँ है वो नहीं पता, ठीक है। ये अब हम ये जो सिचुएशन है अगर हम इसे एडजस्ट कर लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। क्या हम इसमें कहीं इसको एडजस्ट कर सकते हैं? अब हम ऊपर और नीचे तो नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऊपर जाते हैं तो एफ और एच मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक गैप आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 3 जगह खाली है हमें दिख रही है, क्या यहाँ पे कुछ हो सकता है? और हो सकता है तो कैसे होगा? अब देखिए, अगर मैं एफ और एच यहाँ लेती हूँ, यहाँ पे लिया, मान लीजिए यहाँ पे एफ लिया, यहाँ पे एच लिया, तो यहाँ पे एक बॉक्स खाली होगा, फिर जी आना चाहिए, बट उस सिचुएशन में तो ये फिट नहीं बैठ रहा। पर अगर मैं एफ यहाँ लूं और ये जो सी के जस्ट अबव वाला था इसमें अगर मैं एच लूं, एक ये खाली हमारा जो ब्लैंक था ये वाला, और ये हो गया मेरा जी, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस भी मेरे 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मतलब बॉक्सेस तो मेरे कंप्लीट हो गए, 9 हो गए, और जो लास्ट सिचुएशन गिवन है मुझे बस उसे फुलफिल करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने बी मुझे बोला है बी अबव है डी से, मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको नॉर्मली लिख सकते हैं, जो हमारा बना 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब जो बॉक्स नंबर आया है आपसे जैसे ही क्वेश्चन आए इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ई बी आई ए डी एफ एच सी
और हमें ये देखिए ये सिचुएशन भी थी ना, सी के नीचे मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, और हमारे नीचे कितना है 1। हमारे पास ये 3 सिचुएशन तो अवेलेबल थी, 0, 1 और 2। और हमने इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए टाइम लग गया। आप जल्दी, जितनी जल्दी इसकी सिचुएशन जो हमें कंडीशंस गिवन है, आप इसको नोट डाउन करके बहुत ही जल्दी विदिन 2 to 3 मिनट्स आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।